नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 27 मार्च 2024 दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। बिहार में इस तारीख से हाईवे पर फर्राटा भरना होगा महंगा, टोल टैक्स में इजाफा। आगामी 1 अप्रैल से देश में अधिक टोल टैक्स लगेंगे। बिहार में अभी 2 से 3% के बीच टोल टैक्स की वृद्धि हुई है। NHIA की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ी हुई दर के तहत लोगों को 5 रुपए से लेकर 20 रुपए अधिक देने होंगे। NHIA के परियोजना कार्यान्वयन इकाई के परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर सभी टोल प्लाजा पर आगामी 1 अप्रैल से नई दरों से टोल टैक्स की वसूली का निर्देश दिया है। बिहार में 32 टोल प्लाजा हैं। देश में 3 गुना बढ़ गए लोकसभा सीट के उम्मीदवार। बिहार में एक सीट पर औसतन 16 प्रत्याशी। देश में 67 वर्षों के लोकसभा चुनाव के सफर में एक सीट पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। चुनाव आयोग की सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1952 में हुए चुनाव में देश के एक लोकसभा क्षेत्र से खड़े होने वाले उम्मीदवारों का औसत 4.76 था। बिहार में यह औसत प्रति लॉस सीट 5 का था, यानी देश के एक लॉस क्षेत्र में 4.25 उम्मीदवार और बिहार के एक लॉस क्षेत्र में 5 उम्मीदवार मैदान में थे। 17वीं लोकसभा के लिए वर्ष 2019 में हुए चुनाव में यह औसत 3 गुना बढ़ गया। वर्ष 2019 में हुए चुनाव में देश के प्रति लोकसभा क्षेत्र में 15 उम्मीदवार खड़े थे। मुजफ्फरपुर में पहले चुनाव में थे 3 उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर में वर्ष 1997 में एकीकृत लोकसभा के तौर पर चुनाव हुआ। इससे पहले मुजफ्फरपुर ईस्ट, मुजफ्फरपुर सेंट्रल लॉस क्षेत्र यहाँ थे। एकीकृत के बाद पहले चुनाव में इस सीट से सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में थे। के पाठक का शिक्षकों पर एक बड़ा एक्शन। ट्रेनिंग से गायब टीचर्स को भुगतना होगा ये अंजाम। पहले छुट्टियां रद्द और अब विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम से गायब रहने वाले टीचर्स के वेतन पर कैंची लगेगी। के पाठक के एक और आदेश ने शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसमें कहा गया है कि 25 से 30 मार्च तक सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इस ट्रेनिंग में गायब रहने वाले शिक्षकों का 1 हफ्ते का वेतन काट दिया जाएगा। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 टीचर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत सभी उपस्थिति अनिवार्य है, और ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने पर शिक्षकों की सैलरी पर कैंची चला दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए छुट्टियां भी रद्द की गई थी। हिम्मत है तो होली पर टीचर्स की ट्रेनिंग पर भड़के नीतीश के MLC के पाठक को दिया ये चैलेंज। बिहार में होली के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग का मामला अब और भी पेचीदा होता जा रहा है, और इस पूरे मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले पर CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU के MLC ने शिक्षा विभाग के ACS के पाठक को चुनौती दे डाली है, और बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर शिक्षकों को होली मनाने का अधिकार नहीं है तो फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को अधिकार कैसे। JDU MLC नीरज कुमार ने कहा कि राज्य में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है, लेकिन जैसी अवधि में जब रमजान चल रहा हो तब होली का पर्व हो तो उसको देखते हुए ट्रेनिंग का कार्यक्रम बनाना चाहिए था। जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक इस वर्ष 7 से 8 महीने का सेशन है, अभी 4 महीने और है। अगर शिक्षकों को होली मनाने का अधिकार नहीं है, जिनकी 20,000 की संख्या है, तो फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को अधिकार कैसे है। बिहार के शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं, होली में टीचर्स की ट्रेनिंग पर भड़के गिरिराज सिंह। राज्य में होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान भी शिक्षकों का प्रशिक्षण निर्धारित कर दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में भारी रोष है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नाराजगी जताई है और कहा है कि क्या शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझा गया है, और इसका खामियाजा निरंकुश प्रशासकों को भुगतना होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार में होली का त्यौहार है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षक भी हमारा परिवार है, और वो किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं। जो लोग सनातन को मानते हैं उनके लिए आज खुशियां का त्यौहार है, लेकिन शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। निरंकुश शासक और प्रशासक कभी समाज के हित में नहीं रहा है। इसलिए मैं शिक्षकों के परिवार और टीचर से अपील करता हूं, आप निराश ना हो। जहां भी रहें हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी साथ रहेंगे, और ऐसे लोगों को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
देर रात भारत नेपाल क्षेत्रों में बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की बड़ी परेशानियां, मौसम बदलने से फसल बर्बाद होने की आशंका। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में मौसम का मिजाज देर रात तक बदल गया। रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर, घोड़ा सहन, छेड़ा दनों में तेज बारिश के साथ ओला भी गिरा। आंधी के साथ अचानक बारिश हुई और 20 मिनट तक ओलावृष्टि भी हुई। इस बेमौसम बरसात से किसानों का नुकसान हो गया, उनके लिए एक परेशानी बन गई और गेहूं, सरसों, चना, मसूर और मटर की फसलों को नुकसान पहुंचा और बारिश व ओलावृष्टि होने से आम के पेड़ों में आए मंजर भी झड़ गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले हल्की बारिश शुरू हुई, उसके बाद ओले गिरने शुरू हो गए। इस तरह अचानक मौसम बदलने से बीमार होने का भी खतरा बढ़ गया। बेतिया में मजदूरों पर गिरा लोहे का प्लेट, एक ही मौत। चीनी मिल में क्षमता बढ़ाने को लेकर चल रहा था एक्सटेंशन का काम, 4 जख्मी। बेतिया के नरकटियागंज में चीनी मिल में बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार शाम काम करने के दौरान चीनी मिल में मजदूरों पर लोहे का प्लेट गिर गया, जिससे मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेतिया में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवा फोल गांव निवासी 55 वर्षीय वीरेंद्र तिवारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मिल की क्षमता बढ़ाने को लेकर एक्सटेंशन का काम चल रहा था, जिसमें ऊंचाई से लोहे का बड़ा प्लेट नीचे गिर गया, जिसमें 4 मजदूर दब गए। सूचना के बाद शिकारपुर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घर मजदूरों की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है, जबकि घायलों में महुआ मजरिया निवासी ओम प्रकाश वर्मा और तररवा गाँव निवासी ओम प्रकाश पीड़ित हैं। महागठबंधन में आज बादल छटने के आसार, आरजेडी कांग्रेस की बातचीत फाइनल हो सकती है। सीट शेयरिंग का अभी भी कोई तय फॉर्मूला नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में साथी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। कौन कहां से लड़ेगा यह भी साफ हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी संशय के बादल छाए हुए हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भले ही कह रहे हैं कि सब ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन पेच तो फंसाई है। आरजेडी को पहले कांग्रेस से सीटों के मामले में निपटना है, उसके बाद माले के साथ बातचीत फाइनल करनी है। लालू तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। उम्मीद है कि मंगलवार को महागठबंधन के अंदर का मौसम साफ हो जाए और विजिबिलिटी भी अच्छी हो। देश भर में पेट्रोल डीजलों की कीमतों में बदलाव, बिहार यूपी समेत इन राज्यों में घटे दाम। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 26 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। हर दिन सुबह 6 बजे देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। वहीं कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, जबकि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ। बिहार में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है। T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन पर विराट कोहली का जवाब, बोले T20 गेम को प्रमोट करने के लिए मेरा नाम। 25 मार्च को बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम लाल रंग में रंगा हुआ था, क्योंकि इसी मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग के बीच IPL 2024 का छठा मुकाबला खेला गया। फैंस ने भी इस मैच का भरपूर आनंद लिया, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपने चहेते विराट कोहली को फील्डिंग में मजा और फिर उनके बल्ले से एक तूफानी पारी देखने को मिली। इस दौरान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन पर भी बयान दिया और कहा कि उनके नाम से T20 गेम को प्रमोट किया जाता है। पूर्णिया, सिवान, औरंगाबाद, बिहार की इन 6 सीटों के फेर में फंसा इंडिया ब्लॉक का सीट बंटवारा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन चल रहा है और विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। पूर्णिया, सिवान समेत सूबे की आधा दर्जन सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस और जेडी में जारी खींचतान के बीच लेफ्ट पार्टियां भी कुछ सीटों पर दावेदारी कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सूबे की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और महागठबंधन में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।